जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। यदि टेन थीटा की वैल्यू 8/15 है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। बड़े आराम से हम लोग इसको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा ये सारी चीज़ें निकालते कैसे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी ये टेन, साइन, कॉस ये सब लगते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगाए जाते हैं, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसमें ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। थीटा के सामने वाला यानी जो भी एंगल दिया होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के बगल वाला ये जो साइड है ये आपका बेस होता है, और ये जो 90 डिग्री है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री बनेगा, 90 के डिग्री के सामने वाला ये आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब बात करें अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा यहाँ पर होता है, साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यानी कि P डिवाइड बाई H हो जाता है। इसका जस्ट उल्टा यानी कि H/P जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर इसके बाद बहुत लोग जानते भी होंगे, इसके बाद आता है कॉस थीटा, है ना। ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस का मतलब थीटा के बगल वाला साइड, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेस और डिवाइड बाई हाइपोटेनस। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है टेन, मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो H से H कट जाएगा, P/B आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई यहाँ पर बेस। क्लियर हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें देखिए कि टेन थीटा की वैल्यू 8/15 दी गई है, मतलब ये आपका क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये है यहाँ पर बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर आपका 8 दिया गया है इसी फॉर्मूले में, अच्छा इसी में रखें अगर तो, और ये आपको दिया गया है 15। तो 8/15 तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रिपलेट भी होते हैं 8, 15, 17, याद रखेंगे तो आसानी से आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें रखिए कितना हो जाएगा अंडर रूट, अच्छा दोनों में अंडर रूट लगा है तो हम लोग यहाँ पे एक सिंगल अंडर रूट लगा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 8 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 8 डिवाइड बाई 17। कैलकुलेट करिए, देखिए यहाँ पे 17 कम 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पे हो गया 9 आपका, 9 डिवाइड बाई 17, और डिनोमिनेटर में 17 कम 17 और 8 यहाँ पे हो जाएगा 25, तो 25 डिवाइड बाई यहाँ पर 17 हो गया, और इस पूरे का रूट आएगा। 17 से 17 कट जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 17 है। 9/25 का रूट आएगा, 9 का रूट 3 और 25 का रूट यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3/5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है। यदि सेक थीटा की वैल्यू 5/3 है और थीटा एक न्यून कोण है तो टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा माइनस 3 सेक थीटा, ये हमें निकालना है यहाँ पे। अब देखिए सेक थीटा मतलब सेक क्या होता है यहाँ पे, कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है यहाँ पे बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, मतलब सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाई यहाँ पर बेस हो जाएगा, यानी कि बेस आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो 3, 4, 5 यहाँ पर देखिएगा कि तीन चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस। तो बेस आपको कितना दिया गया है, बेस आपको यहाँ पर दिया गया है 3 के बराबर, हाइपोटेनस 5 के बराबर, तो ये पक्का है कि 4 होगा क्योंकि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए डायरेक्टली रखते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना हो जाएगा 3 टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो P/B यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 कॉस थीटा, तो ये होगा 5 इंटू कॉस थीटा। सेक का उल्टा ही होता है कॉस, 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/5। ध्यान से देखते चलिएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा पूरे के 5 इंटू साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 5/3 यहाँ पे 3। कैलकुलेट कर लीजिए, -1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखते जाइए ये कटा, ये कटा, ये कटा
और ये कटा, ऊपर 4 माइनस 3 1 बचेगा और नीचे 4 माइनस 5, 4 में से 5 घटा रहे हैं तो -1 आएगा। मतलब ओवरऑल आंसर हमारा -1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साथ में कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आंसर आपके सामने पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले देखा जाए साइन ए प्लस बी का, है ना, साइन यहाँ पर ए प्लस बी, या फिर कैपिटल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों यहाँ पे साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा साइन बी। ठीक है, साइन बी, है ना, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, अब ये बात आती है कि अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो, साइन ए माइनस बी हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो दोनों फार्मूले यहाँ से हो गए। इसके बाद दूसरा देखिएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है कॉस ए कॉस बी, है ना, ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कॉस वाले में कॉस एक जगह, साइन एक जगह, इस तरीके से होता है। तो अगर कॉस वाले में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। इसमें क्या था, प्लस यहाँ था तो यहाँ भी प्लस था, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया है कॉस ए कॉस बी साइन ए, क्योंकि अगर 60 को अगर a माने हम लोग और 30 को b माने तो ये 60 है मतलब a है, और ये 30 है मतलब यहाँ पर b है। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। बताइए cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b। तो ये जो दिया गया है कुछ ऐसे दिया गया है। देखिए शुरू में तो दिया है साइन 2x, है ना, बराबर उधर कितना है, ये हो जाएगा cos a माइनस b, क्योंकि ये a माइनस b है। a का मतलब 60, b का मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि 60 माइनस 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है √3 डिवाइड बाई 2, है ना, यही ना होता है, cos 30 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, यहाँ से ये आपका साइन 2x है, साइन 2x है। अब ये थोड़ा सोचिए, हमें क्या पूछा था, tan x प्लस sec x पूछा था। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर 0 से 90 के बीच में है, मतलब एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ये बताइए साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री की, मतलब इस 2x के जगह पर क्या होना चाहिए, 2x के जगह पर 60 डिग्री होगा, तब ये सेटिस्फाई होगा, क्योंकि साइन 60 आपका √3/2 होता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, है ना, इसमें रख लीजिए। तो ये कितना है tan x, मतलब tan 30। ठीक है, कितना, tan यहाँ पर 30, tan 30 प्लस यहाँ sec 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा, है ना, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, sec 30 यहाँ पे लिख देते हैं ना, sec 30 वैल्यू रखिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और प्लस tan 30 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3। √3 दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 2, यानी कि 3 डिवाइड बाई √3। अच्छा, ये बताइए अगर हम इस ऊपर और नीचे दोनों में कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं। अच्छा, ऊपर और नीचे अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3√3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्योंकि ऑप्शन मैच, अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √3 × √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, मतलब बचेगा हाँ क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ √3, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि साइन a प्लस बी √3/2 है, कॉस a माइनस बी √3/2 है, तो निम्न में से कौन से a और b के कौन से संभावित मान हो सकते हैं। चलिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है ना। यानी a प्लस बी के जगह पर क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो 60 तो आई थिंक किस में आ रहा है, 50 10 60, ये 10 45 आपका ये नहीं होगा आंसर, है ना, क्योंकि a प्लस बी के जगह पे 60 आना चाहिए। तो 45 और 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा, 60 नहीं आएगा, ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे ये कितना 75 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 50 10 60 और 45 और 15 60, मतलब A और B और D में से यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए भाई, ये a प्लस बी के जगह पर 60 होना चाहिए ना, a प्लस बी की वैल्यू प्लस 60 होना चाहिए। ठीक, a माइनस बी। अब यहाँ देखिए कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू, है ना, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यानी कि a माइनस बी हमारा कितना आना चाहिए, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आनी चाहिए। ऑप्शन से देख लीजिए कौन सा है। 50 माइनस 10 करेंगे, यहाँ 40 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही बचा है, 45 माइनस 15 करेंगे, 30 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आसानी से बन जाता। लेकिन अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं बेसिक से, तो देखिए a प्लस बी कितना होना चाहिए यहाँ पे, 60 डिग्री के बराबर, और a माइनस बी कितना होना चाहिए यहाँ पे, 30 डिग्री के बराबर, है ना, 30 डिग्री के बराबर। अब इनको सॉल्व करना है, तो a प्लस बी a माइनस बी जब भी दिया तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 60 और 30, 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों घटा के 2 से डिवाइड, 60 माइनस 30 करेंगे, 30 आएगा, 30 का आधा 15 हो गया, मतलब 15 डिग्री। तो 45 और 15 डिग्री इस तरीके से भी आ गया हमारा। देखेगा ये भी अच्छा प्रश्न है, मतलब सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बढ़िया प्रश्न है ना। 18 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा डिवाइड बाई 5 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, कॉट थीटा का मान कितना होगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आप क्या करिए, ये जो डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा दिया है उसको उधर ले जाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, तो अच्छा इसको थोड़ा सिंपल लिखने पढ़ने के लिए आप कॉस को a मान लीजिए, कॉस थीटा को, और साइन थीटा को यहाँ पर b मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। चलिए तो कितना होगा, इधर आपका है 18a, है ना, 18a, और प्लस यहाँ पे है 5b बराबर, और आगे देखिए इधर 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5a की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10a हो जाएगा, है ना, 10a हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, तो यहाँ पर 8b हो जाएगा। घटा लीजिए, देखिए ये इधर आएगा तो 8a हो गया, है ना, घटने के बाद 5b उधर आ जाएगा तो 3b हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि a कितना था, cos था, तो इसको रख लीजिए। अब 8 cos थीटा, है ना, 8 cos थीटा बराबर b किसको माना था हमने, साइन थीटा का, तो 3 साइन थीटा हो गया। हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। कॉट होता है साइन कॉस बटे साइन, तो कॉस डिवाइड बाई साइन कर लीजिए, साइन को इधर ले आइए, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे साइन थीटा, है ना, जो कि कॉट थीटा के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और 8 इधर आ जाएगा नीचे, 3/8 कॉट थीटा की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। चलिए देखिएगा, अब ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है ना, और यहाँ पे आपको एक सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री से ये हमारा बन जाएगा मतलब पूरा कोण, है ना। क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 2 एंगल है हमारे सामने, x और y, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, यानी कि पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 45 और 45 दोनों का सम कितना होता है, 90। 30 और 60 90 होता है। 50 और 40 90 होता है, मतलब 50 का पूरक 40 होगा, 40 का पूरक 50 होगा, इस तरीके से, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जो x की वैल्यू है या फिर x का पूरक कितना आ जाएगा, 90 माइनस y आ जाएगा। अगर हमारे पास एक एंगल यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी दिया है, मान लीजिए 20 डिग्री दिया है ना, तो इसका अगर पूरक निकालना चाहें हम लोग तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20, जो कि कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है।
इस तरीके से। अगर थीटा दिया है एक एंगल तो उसका जो पूरा कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गया पूरा कोण के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बात आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में जैसे कंप्लीमेंट्री में यानी पूरा कोण में x प्लस वाई दो एंगल का सम 90 होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 होता है ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे, अब हमें थोड़ा सा पूरक के बारे में समझना पड़ेगा, कंप्लीमेंट्री के बारे में समझना है। हमेशा याद रखना है आपको कि यहाँ पे साइन का कंप्लीमेंट्री यहाँ पे कॉस होता है, ये याद रखना है, और कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन होता है। अब बनाना कैसे अभी बताएंगे आपको। इसके बाद आता है टेन। टेन का कंप्लीमेंट्री यहाँ पे कॉट होता है ना, कॉट, और कॉट की कंप्लीमेंट्री जब लिखेंगे तो टेन होगा। इसके बाद और अगला क्या है, कॉस, तो कॉस सेक है ना, सेक की कंप्लीमेंट्री यहाँ पे कॉसेक होती है ना, कॉसेक, और कॉसेक की कंप्लीमेंट्री यहाँ पे सेक हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। जब भी हम इसका कंप्लीमेंट्री लिखेंगे तो ये भी इसके कंप्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात है ना। तो देखिए अगर हम बनाना चाहें इसको तो क्या होगा, साइन का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं है ना, क्योंकि कंप्लीमेंट्री में ही लिखेंगे तो 0 और 45 के बीच में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस लिख दीजिए। लेकिन एक को ही कंप्लीमेंट्री में नहीं लिखना, उसके एंगल को भी लिखना पड़ेगा, तब बात बनेगी यहाँ पर। 54 का कंप्लीमेंट्री बताइए कितना होगा। 54 का कंप्लीमेंट्री 90 माइनस 54 हो जाएगा। जैसे थीटा का हमने बताया कि 90 माइनस थीटा, ये कितना आ गया यहाँ पर, 36 आ गया है ना, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि कॉस 36 डिग्री। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जो साइन 54 है वही कॉस 36 के बराबर होगा, ये बात है। प्लस यहाँ देखिए कॉस का कंप्लीमेंट्री कितना होता है, साइन हो जाता है, तो यहाँ लिख दिए साइन, और 72 डिग्री का कंप्लीमेंट्री 18 हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 72 जो कि 18 आएगा। तो कॉस 36 प्लस साइन 18, ये आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंप्लीमेंट्री के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बड़े जब सवाल आते हैं तो वहाँ पर, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ है और आसान सा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा है। देखते हैं यहाँ पर दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि जो थीटा का कंप्लीमेंट्री है वो 90 माइनस थीटा होता है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री थीटा होगा, है ना भाई। अगर 50 का कंप्लीमेंट्री 40 है तो 40 का कंप्लीमेंट्री 50 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, है ना, तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इनको बदलते हैं, साइन का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, कॉस हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री कितना होगा, थीटा हो जाएगा, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा दिया, इनको बदलिए, कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन होगा और 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री थीटा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। कॉट है यहाँ पे, कॉट का कंप्लीमेंट्री tan होता है दोस्तों, है ना, tan, और 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री tan थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब यहाँ पे बात आती है, देखते जाइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। कैसे आएगी समझिएगा। अब यहाँ पे 3 आइडेंटिटी आपको बता रहे हैं। 3 आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनका हर जगह काम में आता है, याद कर लीजिएगा। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। थीटा कुछ भी हो यहाँ पर, इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आता है। दूसरी आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस, यहाँ tan था तो अब की बार कॉट होगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है। अब ये बताइए, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यहीं से निकालने का प्रयास करिए। कॉस स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन गया। तो इस साइन को उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कितना आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कुछ कट रहा है कि नहीं? एक ठो साइन से एक ठो साइन थीटा कट जाए, क्योंकि नीचे 2 ठो साइन थीटा है। एक बात और, इसके बाद यहाँ बताइए, अच्छा पहली बात तो वैल्यू माइनस में आ गई, तो आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं कि यही वाला होगा, बाकी और कोई नेगेटिव में है नहीं यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए, ये कॉस थीटा है, हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना, यही तो होता है आपका। ये 10 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है? एक ठो साइन थीटा बचा हुआ है, लेकिन नेगेटिव में बचा हुआ है, ठीक है। चलिए कट गया सब कुछ, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, -1 आ गया आंसर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये आइडेंटिटी बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। कह रहा है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर D का मान क्या होगा। अब यहाँ पे एक ही बात आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आपको चक्रीय चतुर्भुज दे तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज कहाँ बनता है? एक सर्किल के अंदर, है ना। सर्किल के अंदर जो चारों जो कोने हैं वो परिधि को टच कर रहे हो, यानी सर्कमफेरेंस को टच करते हुए एक अगर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बने, है ना, किसी भी शेप का बने, लेकिन वो एक वृत्त के अंदर होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। और उसमें अपोजिट एंगल्स हमेशा सम 180 देता है, यानी अगर 4 कोने हैं हमारे पास, 4 एंगल्स बनेंगे ABCD, है ना, तो A और C का सम यानी एंगल A और एंगल C का सम 180 होगा, ये बात क्लियर रखिएगा। और एंगल B और एंगल D, क्योंकि B और D अपोजिट होंगे, तो ये दोनों का सम 180 बनेगा, है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो यही था हमारा। अब इसको लगाइए, कैसे लगाना है देखिए। यहाँ पे है किसी 2 को हमें बदलना है, ठीक है, किसी 2 को हमें बदलना है। यहाँ पे A और C में रिलेशन है, तो A को C में बदल लीजिए या फिर C को A में बदल लीजिए। और B और D में रिलेशन है, तो B और D को बदल लीजिए या फिर D को B में बदल लीजिए, क्योंकि B और D में रिलेशन है ना। चलिए, तो A और B दोनों को हम लोग बदल लेते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर A है ना, कॉस स्क्वायर A। अच्छा, A को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए? तो A को लिख सकते हैं 180 माइनस C, 180 माइनस यहाँ पर C हो जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है। चलिए फिर माइनस कॉस स्क्वायर B को क्या लिख सकते हैं? D उधर चला जाएगा, 180 माइनस D हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को मत बदलिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे, फिर से वही आ जाएगा, है ना। अच्छा, D यहाँ पर है तो D इसको आप लोग कैपिटल में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कैपिटल में दिया है। चलिए ये D हो जाएगा, और इनको नहीं बदलते हैं अभी, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर C और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर D। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि 0 बराबर आना चाहिए, है ना। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, और 180 है तो बदलेगा भी नहीं। मतलब यहाँ पे अगर कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें या C की बात करें या कुछ किसी की भी बात करें, ये होता है दोस्तों माइनस का कॉस थीटा, यानी कि ये वाला थीटा, ठीक है। इसको थीटा ही लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे ये थीटा और यहाँ पे ये थीटा, ध्यान रखिएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसका जब स्क्वायर होगा तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? C है यहाँ पे, फिर माइनस। इसको देखिए यहाँ पे बड़े गौर से, ये देखिए फिर से वही चीज़, इतने चीज़ को अगर देखा जाए इतने को, तो क्या होगा? स्क्वायर लगा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कितना होगा यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि D हो जाएगा बस। और इधर कितना है?
माइनस का कॉस स्क्वायर सी और प्लस का कॉस स्क्वायर डी है यहाँ पे, है ना। चलिए काट लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर सी से माइनस कॉस स्क्वायर सी खत्म, ये वाला इससे खत्म, सब मिला जुलाकर यहाँ पर नील बटा सन्नाटा आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सवाल देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें आप वैल्यू लेके करेंगे तो बहुत आसानी से होगा, और सॉल्व करने जाएंगे इसको तो फिर फंस जाएंगे, अटक जाएंगे यहाँ पर। पहले सवाल को पढ़िए क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यदि ए बी और सी एक त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण हैं, ठीक, तो निम्न को सरलीकृत कीजिए। अब एक ट्रायंगल के अगर अंदर के कोण है तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, ये बात तो फिक्स है हमारे पास, है ना। A प्लस बी और प्लस यहाँ पर C, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगी। अब इसमें ये देखिए कि भाई यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई वैल्यू, है ना। तो ऐसा वैल्यू मानिए ABC तीनों का कि हमारे पास तीनों का सम 180 आ जाना चाहिए। चलिए इन दोनों को हम लोग 45 ले लेते हैं, 45 और ये भी आपका 45 है ना, 45, ठीक है। या फिर एक को 30 एक को 60 ले लीजिए और फिर यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको कितना लेना पड़ेगा फिर, ये दोनों तो 45 90 हो गया, मतलब C हमारा 90 होना चाहिए। ठीक है, तो 90 हो गया। अच्छा, सेक 90 फिर यहाँ पर दिक्कत करेगा क्या, देखते हैं एक बार, है ना। क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है यहाँ पर cos 90, sin 90 तो 1 होता है ना। तो cos 90 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो sec 90 अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, है ना, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये नहीं ले सकते, तो क्या ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, है ना। 2 तो 90 तो हो नहीं सकता, है ना। तो देखिए यहाँ पे C को नहीं, B को यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो B को अगर 90 लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, C को ही लेना पड़ेगा, या फिर B या फिर A को 90 ले लेते हैं। तो A को 90 लेंगे तो ये होगा, कुल मिला जुलाकर लग रहा है कि यही वाला आएगा, है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। फिलहाल करते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर C को कुछ और वैल्यू दे देते हैं, है ना। C को यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे देते हैं। चलिए C को नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो C को हम लोग 45 दे देते हैं, है ना। C को यहाँ पर 45 दे देते हैं, C को भी 45 दे देते हैं और B को भी 45 दे देते हैं। cos 90 ठीक है, बैठ जाएगा यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे 45 दे देते हैं, तो ये वाला 90 फिर हो जाएगा, है ना। चलिए अब बताइए, B प्लस C 45 प्लस 45 90, 90 बटा 2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ हुआ cos स्क्वायर 45, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस cos स्क्वायर A/2, A कितना है 90, तो 90/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा। तो ये भी cos स्क्वायर 45 हुआ। डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर C/2, तो C कितना है 45। अच्छा, 45 का फिर यहाँ पे आधा करना पड़ेगा, है ना। तो 45 मत लीजिए, 45 यहाँ पे गड़बड़ कर देगा। इसको क्या करिए कि 30 और 60 ले लीजिए, है ना। यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि 30 और 1 को 60 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये बताइए, तो इसमें cos स्क्वायर A/2 तो ठीक है, ये आ गया, है ना। B प्लस C 90 आएगा, 90 का आधा, ठीक है। यहाँ C/2 करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, C का मतलब 60, 60 का आधा यहाँ पर 30 हो गया, प्लस सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर A प्लस B/2, A प्लस B कितना होगा 90 और 30 120, 120 का आधा 60 हो जाएगा। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख लीजिए। अच्छा, ये तो डबल हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 45, यानी कि cos स्क्वायर 45 1/2 होगा। भाई cos 45 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे सेक कितना हो जाएगा 2/√3, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 4/3 माइनस cot 60 tan 30, अच्छा tan 60 कितना होता है √3, cot 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/√3। ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर तो कट गया, 1 आ गया, नीचे यहाँ पे कितना आएगा, नीचे देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 नीचे है तो 4 माइनस 1 3 करेंगे, 3/3 का मतलब 1 हो गया, है ना। तो 1/1 मतलब 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे डी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू लेकर भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी वैल्यू मत लीजिएगा कि पहले ही अनडिफाइंड दिखा दे और आप इसी भ्रम में डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक प्रश्न और देखते हैं। आ जाइए, सवाल नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, वही आपका वो वाला, क्या है इसमें, कॉसेक 2 थीटा सेक थीटा माइनस 30 डिग्री, दोनों बराबर दिए गए हैं। अब दोनों बराबर हैं तो एंगल को तो अभी बराबर कर नहीं सकते, क्योंकि ये कॉसेक है, ये सेक है, तो वही कम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम लगाइए, पूरक कोण वाला, क्योंकि कॉसेक का पूरक सेक होता है और कॉसेक को अगर सेक में बदलना है या फिर सेक को कॉसेक में बदलना है तो कम्प्लीमेंट्री लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये बताइए, अगर कॉसेक को हम लोग यहाँ पे कॉसेक को इसके कम्प्लीमेंट्री में बदलें तो कितना होगा, कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक हो जाएगा, और 2 थीटा का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं। जो भी एंगल दिया रहता है उसमें उसको 90 में से घटा देते हैं तो उसका कम्प्लीमेंट्री बन जाता है। इधर वाले को मत बदलिएगा, क्योंकि बदल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इधर कितना है, थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये बताइए, सेक यहाँ भी है, सेक यहाँ भी है, दोनों बराबर हैं तो मतलब एंगल भी बराबर होने चाहिए। यानी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर, ये हो जाएगा थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, थीटा माइनस 30 डिग्री। बताइए तो कितना होगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 120 बराबर, यहाँ देखिए थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है 120/3 यानी कि 40 डिग्री। थीटा ही पूछा था ना, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा सभी को। और यहाँ पे हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और सारे जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह यूज आते हैं आपके हर एक रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे ही नहीं एसएससी वगैरह हो गया, हर जगह। तो इनको मिस मत करिएगा, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।